चलो हम लोग रिवर बोट्स प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं उसमें, और इसको ख़त्म करते हुए हम लोग रेन फॉलिंग पे आ जाएंगे, सही है। तो अभी 8-10 क्वेश्चन करते हैं रिवर बोट में, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें तुम लोग का क्या होश उड़ने शुरू हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, लल्लू लल्लू भी करेंगे, ठीक है। अच्छी बार वहाँ तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज में, मैं तीनों करवा दे रहा हूँ, तीनों ही आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रयास करना कि ओरल बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। बोला गया है, ये HCV का क्वेश्चन है, सही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये रिवर की चौड़ाई 400 मीटर है, 400 मीटर है। रिवर की विड्थ कितना है? 400 मीटर। और रिवर का जो फ्लो स्पीड है, कम अज्ञा, रिवर का जो फ्लो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। रिवर जो फ्लो हो रहा है वो कितने से स्पीड से फ्लो हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। और कोई स्विमर है ना, वो 4 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर छलांग लगाया है, सही है। 4 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलर छलांग लगाया, सही है, ऐसे। तो क्या बी पे पहुंचेगा या बी के राइट लेफ्ट कहाँ पहुंचेगा? राइट पहुंचेगा, पक्का। क्योंकि इधर चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? रिवर। तो इसकी वेलोसिटी इधर कितना है? 4 है, इधर कितना है? 2 है, यही है ना नेट वेलोसिटी, पक्का। टाइम कितना चाहिए जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। 400/4 यानी क्या? 100 सेकेंड, सही है। ये कुछ इधर आएगा, 200 मीटर, सही है, कुछ इधर आएगा, सही है। वो तो टाइम ही पूछे थे, अपन ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये एक्स भी चाहिए, क्या चाहिए आपको? एक्स को। तो एक्स कौन चलाया है? 2 मीटर पर सेकंड ना, और टाइम तो वही रहेगा, 2 × 100 यानी कितना? 200 मीटर, सही है क्या? देखो भैया, कोई दिक्कत? पक्का ना है? एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी HCV का ही है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक रिवर है, क्या है? रिवर है, ठीक है। और रिवर इधर 5 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रहा है। कितने से फ्लो हो रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर से। रिवर का कुछ विड्थ दिया हुआ है, विड्थ है रिवर का कितना? 500 मीटर। कितना है? 500 मीटर, ये रिवर का विड्थ है, सही है। अब आपसे बोला गया है कि भाई इफ ही हेट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विथ फ्लो, इफ ही हेट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विथ फ्लो, if he heads making an angle theta with flow, फ्लो के साथ कितना एंगल बना के कूदा वो? थीटा, है ना, विथ 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर क्या? पर आवर, सही है, 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आपको बताना है ना, पहली बार टाइम बताना है, क्या बताना है? टाइम बताना है, सही है। और दूसरा चीज बताना है, कहाँ गया? दूसरा बताना है शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम मतलब क्या है? मिनिमम टाइम, सही है। देख लो भैया, 2 क्वेश्चन है। इफ ही हेट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विथ फ्लो विथ 3 किलोमीटर पर आवर, सही है। अब सुन लीजिए, चलिए इसको करते हैं, ध्यान देना भैया। ये नदी है, क्या है? नदी है। नदी इधर कितने से बह रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। कोई समस्या? कहाँ कुदवा दूँ इसको? आधी किलोमीटर। कहाँ कुदवाऊँ? थीटा एंगल पे। किसके साथ थीटा बनाना है? फ्लो के साथ। फ्लो तो इधर है ना यार, मतलब ये कंप्लीट एंगल थीटा दे दिया है, सही है। कोई दिक्कत? आप सर हम इधर कुदवा दे तो कुदवा दो, कोई मना थोड़ी किया। कोई बोलेगा अच्छा क्या हम ऐसे कुदवाएंगे? सर कुदवा दो थीटा बना कर फ्लो के साथ। तो ऐसे कुदवाओगे तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा फिर, है ना। कोई दिक्कत? पक्का ना? अच्छा, अब सुन लो, ध्यान देना। इधर का नदी का स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, सही है क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इधर क्या है भाई? और ये वाला कितना है? कितने से कूदा है वो? 3 किलोमीटर पर आवर से, सही है। इस एंगल को अल्फा बोल देता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। लास्ट में जरूरत पड़ेगा तो थीटा के फॉर्म में रिप्लेस कर लेंगे, सही है, सही है। तो इधर इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 5, और इसका एक कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? 3 cos अल्फा, सही है। और इधर क्या आ जाएगा? 3 sin अल्फा। ऊपर कौन चलाएगा इसको? सामने
और इधर कौन चलाएगा 5 -3 ये कहाँ ओवरऑल राइट साइड में चला जाएगा या लेफ्ट साइड में राइट वाई अभी क्या नहीं सर, अभी है या कह नहीं सकते अभी क्या नहीं सर सर पर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 रहेगी। हाँ, वही है। वो भारी गधे हो सही सोचा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 cos अल्फा की तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 3 तो ये अधिक ये स्पीड मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 तो ज्यादा कौन होगा राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला राइट वाला तो यानी ओवरऑल कहाँ जाएगा वो राइट राइट साइड में अरे भैया ओवरऑल उसकी जो पोजीशन आ जाएगी वो पहुंच जाएगा वो कहाँ राइट साइड में ऐसे पहुंच जाएगा भाई समझो बात को ठीक है हैं यस सर। तो चिल्लर वाला काम करते हो तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगा टाइम हो जाएगा क्या ऊपर का दिया है ना ये दिया है ना 500 मीटर सब चीज़ ये सब किलोमीटर में है तो इसको हाफ किलोमीटर बोलते रहा हूँ स्पीड किलोमीटर में टाइम क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई क्या 3 sin अल्फा सही है क्या यस सर। यानी कितना आ जाएगा टाइम की वैल्यू 1/6 sin अल्फा अल्फा की वैल्यू कितना है यार 180 माइनस क्या थीटा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा हैं sin थीटा सही है साइन थीटा टाइम दिया गया है 10/sin थीटा जो आंसर दिया है टाइम में वो जो आंसर ये नहीं दिया है आंसर एचसीबी में जो दिया गया है वो दिया गया 10 डिवाइडेड बाई sin थीटा मिनट हाँ सर 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर बोलो भाई हाँ यस सर। हैं हाँ सर इसका मतलब ये आर में दिया आ गया ना सर इसका मतलब सर ये तो आर में आ गया टाइम इसको मिनट के लिए ये आर में आया है काय में है आवर में मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई तो 10/sin थीटा मतलब ये भी आंसर चाहिए वो भी आंसर मिनट में इतना आर में इतना क्लियर हो यस सर। सही है यस सर। तो पहला आंसर आ गया टाइम बताना था टाइम बता लिया 10/sin दूसरा क्या बोल रहा है शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट टाइम क्या बोल रहा है शॉर्टेस्ट टाइम सही है तो टाइम मिनिमम 10 जब साइन थीटा क्या होगा मैक्सिमम या मिनिमम ये बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा डिनोमिनेटर बढ़ाने पे कोई चीज क्या होता है डिक्रीज होता है तो ये मिनिमम तो इसको क्या आना पड़ेगा मैक्सिमम तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 तो ओवरऑल कितना जाएगा 10 मिनट कितना जाएगा 10 मिनट देख लो भैया सही है यस सर। अच्छा उसके बाद बोला गया है यही क्वेश्चन है कि हाँ क्लियर हो यही एच वर्मा का ही क्वेश्चन है बताऊं क्वेश्चन ये है कि ये जो बोल रहा है कि वो यहाँ से कूदा फ्लो के साथ सामने तो नहीं पहुंच पाएगा हाँ सर सामने पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा नहीं इसके आगे वाला क्वेश्चन है हाँ सामने नहीं नहीं पहुंच पाएगा तो बोला कि वो कहीं चल देगा हाँ कहीं राइट साइड में चल देगा यस सर वहां से ये यहाँ पैदल टहल के आया सामने जस्ट अपोजिट चल गया क्वेश्चन ये है जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है कि बोला कि प्रीवियस प्रॉब्लम को फॉलो करते हुए ये बताइए कि वो सामने बिल्कुल पहुंचना चाहता था लेकिन वो समवेयर एल्स कहीं और पहुंच गया वहां से वो पैदल टहल के आया तो बताओ कितना मिनिमम डिस्टेंस चला होगा एक्स की मिनिमम वैल्यू बताना है सही है तो तीसरा क्वेश्चन भी ऐड कर लें थर्ड का ऐड कर लोगे इसमें एक्स मिनिमम अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो पहले तो एक्स फाइंड कर लेते हैं पहले क्या फाइंड कर लेते हैं एक्स एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा यार इधर का स्पीड कितना है -3 sin 5 माइनस 3 cos अल्फा cos अल्फा इंटू कितना 10/sin थीटा इंटू 10 बाई क्या नहीं ये 8 वाला टाइम लोगों ने यार अच्छा 1/6 आर में आर में ना 1/6 सही है तो 1/6 sin अल्फा साइन अल्फा सही है कोई दिक्कत ये किसकी वैल्यू आ गई एक्स की थीटा हो जाएगा 180 अरे वो ठीटा फीटा छोड़ो ना यार सही है यहाँ तक कोई दिक्कत लो ना भाई तुमको क्या बोल रहा है ठीटा में रखूंगा रख लो भाई मना कौन किया है रख दे रहा हूँ ठीक है यहाँ तक अच्छा अब ध्यान देना ये क्या हो जाएगा इसको अंदर भेज रहा हूँ या 1/6 को बाहर ही रहने दो और साइन अल्फा का अंदर भेज दो 5/sin अल्फा यस सर 5 ए सॉरी 5 क्या कोसेक अल्फा ना 5 कोसेक अल्फा अल्फा की वैल्यू कितना 180 माइनस थीटा 5 क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 3 cos अल्फा बाई sin अल्फा कॉट अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या 180 माइनस थीटा यस सर क्या माइनस कॉट थीटा यानी +3 cot थीटा हो जाएगा सही खुश मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे हाँ जो देखो कभी भी जो टर्म है वेरिएबल टर्म में आए सही है जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो सही है मिटा रहा हूँ भाई यहाँ तक 2 मिनट सही है तो उसका क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है टाइम के रेस्पेक्ट में हाँ सर मिटा दीजिए
रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में लिखा था यहाँ पे। यस सर। ये मिटा दो ना इसको। हाँ। चलिए, तो dx बाई डी थीटा फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू किसके इक्वल करवाएंगे? 0। 0। अल्फा में रहने देते तो यार डिफ्रेंसिएशन अच्छा आता, प्लस मतलब प्लस में आता प्रॉपर वैल्यू, है ना? नहीं तो तुम लोग थोड़ा गलती कर लोगे। अल्फा भी रहने दो, हाँ सर। वैसे ही रहने दो। नहीं तुम लोग गलती कर लोगे, ऐसा कुछ मुझे कोई दिक्कत नहीं थीटा में, यस सर। तुम लोगों से गलती हो जाएगी, फिर क्वाड्रेंट स्वाड्रेंट समझाना पड़ जाएगा हमको। अल्फा में ही रहने दो। यस सर, वरना हम लोग गलती कर लेंगे। हाँ, तुम लोग बहुत बड़े बहादुर बच्चे हो तो गलती कर लोगे। सही है, तो ये क्या आ जाएगा? 5/6 कॉट अल्फा। कॉसेक अल्फा और -3 कॉट, -3 कॉट अल्फा। -3। कॉट अल्फा। सही है, अब क्या फाइंड करोगे तुम? dx बाई डी अल्फा, डी अल्फा। dx बाई क्या? डी अल्फा। सही है, कितना आ जाएगा भैया? 1/6 बाहर रहेगा। कॉसेक का डिफरेंशिएशन याद है? क्या सर? कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है भैया। हाँ सर। सही है, और कॉट का क्या होता है? टाइम स्क्वायर। कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा, यानी प्लस पक तुम कुछ नहीं याद रखा हो। 3 cos स्क्वायर अल्फा इज टू क्या? 0। कॉसेक अल्फा कॉमन आ जाएगा, हाँ। आएगा। यस सर। जो भी dx बाई डी अल्फा करो उसको 0 के इक्वल करवा दो मैक्सिमम मिनिमम के लिए, हाँ। तो क्या कॉमन आएगा? कॉसेक अल्फा। सही है, और 0 के साथ जाके ये सब उड़ जाएंगे, तो बच क्या जाएगा? -5 कॉट अल्फा ना। कॉट अल्फा मतलब क्या? कॉस अल्फा बाई क्या? साइन अल्फा, और प्लस 3 बाई क्या? साइन अल्फा इज टू क्या? 0। 0। तो सही है, हाँ। अब साइन अल्फा हट जाएगा 0 के साथ, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/5। कॉस अल्फा कितना आ जाएगा? 3/5। सही है, अल्फा 53। कॉस अल्फा 3/5। तो साइन अल्फा फाइंड कर लो, क्योंकि आपको एक्स मिनिमम चाहिए ना। 4/5। सही है, क्लियर? साइन चाहिए ना आपको, ये सॉरी एक्स मिनिमम चाहिए ना। हाँ। अब सुन लो, तो कॉसेक अल्फा उसमें चाहिए और क्या चाहिए? कॉट अल्फा। कॉट अल्फा। कॉसेक अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा यार? कॉस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो 3/4 आ जाएगा वो। 5/4 आएगा, 5/4। कॉट अल्फा 3। कॉट अल्फा 3/4, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। 1/6 5 कॉसेक अल्फा माइनस, 3 कॉट अल्फा। सही है, तो 1/6 5 कॉसेक अल्फा मतलब 5 × 5/4 25/4 माइनस 3 कॉट अल्फा 3 × 3 9/4। 9/4। ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 1/6 इंटू क्या? 4। सही है, 2/3 किलोमीटर। देख लो भैया, क्या आंसर है? 2/3 किलोमीटर। सही, यही आंसर है। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, देख लो। एक सेम टाइप का क्वेश्चन डीसी पांडे में दिया हुआ है, उसको भी करवा दूं? यस। मिटा रहा हूँ भाई। इसी टाइप का एक डिट्टो क्वेश्चन एक एरोडोप में भी दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? एरोडोप में। क्लियर हो? यस सर। मिटा रहा हूँ भाई। हाँ। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। सही है, यस सर। चलिए यहाँ तक कोई समस्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन डीसी पांडे में दिया हुआ है और सेम उसी टाइप का क्वेश्चन कहाँ है? इरोडोप की बुक में है। तो अच्छी बार हम जितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, तीनों करवा दिया। प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सही है? हाँ सर। डीसी पांडे का जो क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। हाँ ये बोलो तो क्वेश्चन भाई, ये मैन विशेष टू। हाँ एक मिनट रुक जाना, है ना, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों क्वेश्चन का लैंग्वेज उसका क्या है? कन्फ्यूजिंग है। यस क्या बोला? बोलो भाई। A man wishes to A man wishes to cross a river
टू क्रॉस अ river रिवर, हाँ 120 meter 120 मीटर by a motorboat. बाय अ मोटर बोट। ठीक है, आगे बताओ। His rowing speed हिज रोइंग स्पीड, in still water हिज रोइंग स्पीड in still water इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर is 3 meter per second इज 3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, and his maximum walking speed एंड हिज maximum walking speed मैक्सिमम walking speed वॉकिंग स्पीड, is 1 meter per second. वॉकिंग स्पीड इज 1 meter per second. 1 मीटर पर सेकेंड। आगे बताइए। The river flows with 4 meter per second. रिवर फ्लो विथ 4 meter per second. 4 मीटर पर सेकेंड। सही है। हाँ, आगे बताओ। Number 1. हाँ। Find the path फाइंड द पाथ, हाँ, which he should take विच WHICH, विच he he should take, to get to the he should to take to get to the to get to the point to get to the point directly opposite to point directly opposite to starting point. directly opposite to starting point, In shortest possible time. opposite to starting point in शॉर्टेज मिनिमम टाइम। शॉर्टेस्ट या मिनिमम एक ही बात होता है, इन मिनिमम टाइम। हाँ हाँ, आगे बताइए। So total time. दूसरा बताना है टोटल टाइम। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सेम टाइप का है। अगर वो वाला पुराना क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसको समझ में आने में कोई दिक्कत ज़्यादा। पहले इसकी स्टोरी समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए तो समझ में आना चाहिए। क्या बोला, ध्यान दो भैया। जॉली, ए मैन विशेष टू क्रॉस ए रिवर ऑफ विड्थ कितना 120 मीटर। रिवर की विड्थ कितनी थी 120 मीटर। इसको एक आदमी क्रॉस करना चाहता था। हिज रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। उसका रोइंग स्पीड वाटर में कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। Velocity of एंड हिज मैक्सिमम वॉकिंग स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड। रिवर फ्लो विथ 4 मीटर पर सेकेंड। रिवर का फ्लो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। ये रिवर फ्लो है, सही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और स्विमर का कितना है, मतलब मोटर बोट का स्पीड कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, सही है। और उसका वॉकिंग स्पीड दिया है। वॉकिंग स्पीड क्यों दिया है बाद में समझते हैं उसको, है ना। बोला गया है फाइंड द पाथ विच ही शुड टेक टू गेट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग इन मिनिमम टाइम। उसको डायरेक्टली अपोजिट में पहुंचना है, सही है। ये से कहाँ पहुंचना है उसको बी। हमें नहीं पता वो कहाँ कूदा है, ये नहीं बोला कि परपेंडिकुलर कूदा है वो, ऐसा भी नहीं बोला है। अब कहीं कूदवा दो रैंडम एंगल पे थीटा पे, सही है। लेकिन उसको पहुंचना यहाँ है, पहुंचना डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना भी है, दो चीज है। उसको डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना भी है, मिनिमम टाइम भी लगे। अब मान लो सीधा चलोगे तो डायरेक्टली अपोजिट कहाँ पहुंच पाए यार, सही है। डायरेक्टली अपोजिट भी पहुंचना है और मिनिमम टाइम भी लगे, दोनों चीज बोल दिया है यार, दोनों चीज बाउंड कर दिया है। अब सुनो मेरी बात, नदी का स्पीड इधर कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, सही है, सही है। और ये कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, सही है। और ये एंगल क्या है थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट, ये तो 4 इधर आई, इधर क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा 3 कॉस्ट। ये कुछ भी हो जाए सामने तो नहीं पहुंच पाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3। जो घेरे वाले की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3, सही है। तो ओवरऑल राइट साइड वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। यानी ओवरऑल ये राइट साइड में तो आएगा ही आएगा, ये बात तय है। वो डायरेक्टली अपोजिट तो नहीं पहुंच पाएगा, डायरेक्टली अपोजिट नहीं पहुंच पाएगा। तो मान लो कहीं इधर आ गया, आया, बोलोगे। तो यहां से अब यहां पहुंच गया वो, अब उसको यहां से यहां आना हो, यहां से यहां आना हो, तब यहां से पैदल चल के आएगा ना यार, हैं? अरे बोलोगे, अगर सी से उसको बी पे आना हो तब तो पैदल चलना पड़ेगा ना, इसीलिए वॉकिंग स्पीड दिया है उसका। अरे समझ में आ रहा है, इसलिए क्या दिया है, सही है। तो बोल रहा है फाइंड द पाथ, मतलब किस एंगल पे वो कूदे, विच ही शुड टू टेक टू गेट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू स्टार्टिंग पॉइंट इन मिनिमम टाइम। तो उसको जाने का टाइम क्या लगेगा, पहले तो यहां से यहां तक का जो टाइम लगा, सही है, और फिर वॉकिंग स्पीड वाला जो टाइम लगा, सही है। दोनों टाइम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही तो टोटल टाइम होगा ना उसका। मेरी बात समझ में आ रही है भैया। उसको देखो डायरेक्टली अपोजिट भी पहुंच रहा है, मिनिमम टाइम भी लगना चाहिए। आपको नहीं पता कहाँ छलांग मारेगा,
आपको नहीं पता कहाँ से आएगा। समझ में आ रहा है? तुम तो बोलोगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू 1, मतलब एक पीछे वाले क्वेश्चन में 90 डिग्री पे मिनिमम टाइम आया था। मिनिमम टाइम आया था, लेकिन वो उस समय क्या हो रहा था, सिर्फ तैर रहा था, और वो इधर कहीं पहुंचा होगा रैंडम। उसको टाइम भी मिनिमम रखना है और इसको एक्स भी मिनिमम रखना है, दोनों चीज, मतलब टाइम भी क्या रखना है, मिनिमम, जस्ट अपोजिट भी पहुंच रहा है। ये दोनों चीज बांध दिया है वो। तो यहाँ टोटल टाइम को मिनिमम रखना है। यार भाई मान लो कि सीधा आप कुदा दिए, सीधा कुदाओ तो कुछ टहल के आएगा, हो सकता है वो टाइम ज्यादा लग जाए उसको, तो सीधा क्यों कुदाओगे? अगर सीधा मान लीजिए सीधा कुदा है तो थीटा 90 डिग्री आ जाएगा लॉजिकली। थीटा सॉरी कितना 90 नहीं 0 डिग्री आ जाना चाहिए थीटा, ये वाला सीधा कूदेगा, ये ना देख लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब टोटल टाइम के लिए जो टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा, और फिर क्या सी से बी तक उसको टहल कर आने का टाइम, बाकिंग टाइम, सही है? तो पहले देर सुन लो भैया, टोटल टाइम मैं लिख रहा हूँ, सीधा देखना, ध्यान देना, टोटल टाइम, सही है? ऊपर कौन चलाया है 3 cos थीटा, और ऊपर का वो भी दे दिया है स्पीड, तो 120 बाई क्या 3 cos थीटा। ये टाइम लगा उसको जितना ये तैरने वाला टाइम है, तैरने में ये टाइम लगा प्लस, सही है क्या? इसको x मान लेता हूँ, और x बाई बाकिंग स्पीड, x बाई क्या बाकिंग स्पीड, यही टोटल टाइम हो जाएगा ना यार, बोलोगे? क्योंकि वहां से तो वो टाल कर आने वाला है, उधर तो पानी है नहीं, यही ना? मेरी बात समझ में आ रही है? ये कितना जाएगा यार 40 बाई cos थीटा, सही है क्या? प्लस x कितना हो जाएगा यार, x कैसे फाइंड करोगे? x कौन चलाया है 4 माइनस 3 साइन थीटा, 4 माइनस इंटू टाइम कितना लगा, ये 40 बाई cos थीटा है तैरने में। ये जो ये वाला और ये वाला तैरने के दरमियान चला ना वो, तो कितना टाइम हो जाएगा 40 बाई क्या cos थीटा, देख लो भैया, और होल डिवाइडेड बाई क्या बाकिंग स्पीड कितना है 1, बाकिंग स्पीड कितना है, तो 1 का डिवाइड करने का कोई मतलब तो है नहीं, सही है? इसी टाइम की मिनिमम वैल्यू देना है, ना कि इस टाइम की मिनिमम वैल्यू देना है। ये टाइम की तो मिनिमम वैल्यू कितना आता cos थीटा 1 पे आता, लेकिन ये टोटल जो टाइम आया ना उसकी मिनिमम वैल्यू आपको सप्लाई करना है, समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस, 2 मिनट सही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया बोलोगे इसको, सही है क्या? मिटा रहा हूँ भाई क्वेश्चन को, सही है? और उधर tan मैन आ रहा है, सो एक ही चीज थोड़े है यार, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट और फिर 0 से इक्वेट। अगर उस साइड नहीं दिया रहता तो कर लेते हैं ना, cos थीटा का मैथ क्या पुट कर देते हैं, केवल एक टर्म दिया होता कोई भी कर सकते। सुनो, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद करना डिफरेंशिएट। पहली बात 40 बाई cos थीटा कॉमन आएगा, आएगा नहीं आएगा? आएगा ना? पहली बात 40 बाई cos थीटा कॉमन आएगा, ले लिया कॉमन उसको, फिर अंदर में क्या बच जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 3 साइन थीटा, सही है? तो 1 प्लस 4 कितना जाएगा 5, और ये cos को भेज दो अंदर, सही है? 40 को बाहर रहने दो, तो 5 सेक थीटा हो जाएगा, cos ऊपर जाएगा तो, और ये कितना 3 tan थीटा, सही है क्या? अब क्या फाइंड करोगे आप, dt बाई डी थीटा, टाइम मिनिमम चाहिए ना आपको, टाइम क्या चाहिए आपको, मिनिमम, सही है? टाइम क्या चाहिए, मिनिमम, तो यहाँ क्या जाएगा dt बाई क्या डी थीटा, 40 बाहर रहेगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन तक कुछ भी याद नहीं तुम लोगों को, सेक थीटा इंटू tan थीटा, सर तो वही तो बोला मैं tan थीटा sec थीटा। अच्छा माफ कर दो, tan थीटा का tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, इसको कुछ नहीं याद है, बच्चे को गधा मेरे को याद है ना, ये जो क्या 0, 40 डिवाइड हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक सेक थीटा भी कॉमन आकर चल लेगा, सही है? कितना बच जाएगा 5 tan थीटा माइनस 3 सेक थीटा, tan को क्या लिख दूंगा sin बाय cos, सही है? और उसको भी 1 बाय cos, और इसको क्या लिख दूंगा 1 बाय cos, 3 बाय cos, 3 बाई क्या cos थीटा इजिकल्स टू क्या 0, लिपट लेगा, सही है? तो साइन थीटा का वैल्यू कितना जाएगा 3 बाई 5, सही है? ठीक है? तो इस एंगल पे वर्टिकल लाइन के साथ जाएगा कितना साइन इनवर्स 3 बाई 5 ना, सही है? सही है? 37 डिग्री बोल सकते हो, कोई दिक्कत? और फ्लो के साथ कितना एंगल होगा 90 प्लस थीटा, अगर फ्लो के साथ मांगे एंगल तो 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस 37 डिग्री, यानी क्या 127 डिग्री पे फ्लो के साथ, सही है? उसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना,
अब सुनो, दूसरा चीज बोला था टोटल टाइम भी बता दो। यस तो टोटल टाइम कितना आया था यार 9। टी की वैल्यू फाइंड कर ले। 40/cos थीटा हो जाएगा। साइन थीटा 3/5 आया ना यार, ये 3 है, 5 है और ये 4 है, तो 40 और सेक थीटा 30/30 सही है, हाँ माइनस tan थीटा कितना 3/4 सही है, 25/4 माइनस 9/4 16/4 हाँ 4 160 मिनट। 160 मिनट मतलब क्या 2 मिनट 40 सेकंड, यही आंसर दिया हुआ है। यस सर 2 मिनट 40 सेकंड। सही है। देख लो भैया पंडित जी की किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दिक्कत? ऐसा ही एक क्वेश्चन यूरोडोप के बुक में भी दिया हुआ है, सेम टाइप का। सही। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसमें पूछा क्या था, क्या मतलब क्या निकालना था? किस एंगल पे जाएगा, पहला पार्ट का आंसर ये हुआ। एंगल पूछा था सर? हाँ क्या पाथ वो लेगा, तो पाथ मतलब क्या एंगल ही तो बताना है ना यार, कितने एंगल पे वो फ्लो करना शुरू करेगा, वो स्विम मतलब तैराना शुरू करेगा। सही है, हाँ कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया मैथ का यूज करते हैं। यस सर इसमें भी आप लिखते हैं 95 प्लस sin इनवर्स 3/5। सही है यहाँ तक? यस हाँ एंगल फ्लो से देना है तो आंसर दिया होगा 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, आप लिख लो उतना। फ्लो के साथ पूछा है, वर्टिकल लाइन के साथ नहीं पूछा है आंसर। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ तक? नो सर चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। देखो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में अगर आप मैं जितना क्वेश्चन बताया इसमें ढंग से क्लियर हो तो कन्फ्यूजन नहीं होता, नहीं तो बच्चे मर जाते हैं कन्फ्यूजन होकर। सही बता रहा हूँ, साला इतना फार्मूला लोग याद करवा देते हैं ना बच्चों को, √v² + u²। ऐसा कुछ मैं बोला हूँ क्या? नो सर अभी तो बोला हूँ ऐसा कुछ नहीं ना। लॉजिक बस कंपोनेंट तोड़ो, देख लिया जाएगा, काम हो जाएगा। यस सही है, अपने को दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, अपने को दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर हो? हाँ बस वेक्टर जानते हैं, वेक्टर से खेलते जाओ। सही है, यस कोई दिक्कत? नो एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, पंडा जी की बुक में ही दिया हुआ है। हाँ भाई ये बोलो, ए मैन हु कैन स्विम, क्या क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं लिखता है ए मैन हु कैन swim at स्विम a velocity v एट वेलोसिटी v भी। हाँ relative to water रिलेटिव टू, हाँ आगे बताओ। wants to cross a river वांट्स टू क्रॉस अ रिवर of width b रिवर ऑफ विड्थ बी। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है, विड्थ बी। आगे बताओ। flowing with a speed u फ्लोइंग विथ, speed u ये क्या बोल रहा है, विथ स्पीड यू, yes हाँ फ्लोइंग विथ स्पीड यू। हाँ so number 1 हाँ पहला क्वेश्चन, minimum time in मिनिमम टाइम which हाँ he can cross the river हाँ कितना, is b by v b/v। ये आंसर आप लिख लिए हैं क्या इसमें? अरे ऑप्शन है, ऑप्शन है, बताओ ना। हाँ b/v, यस सर। हाँ दूसरा he हाँ। can reach ही कैन रीच, a point exactly opposite on the ही bank कैन रीच ए पॉइंट exactly opposite एग्जैक्टली अपोजिट on the bank अपोजिट ऑन द बैंक, in time ऑन द बैंक, इन टाइम, t equals to इन टाइम t = हाँ b by हाँ। root under b square minus u square हाँ if b is greater than u. हाँ ठीक है। तीसरा, He cannot reach the point ही कैन नॉट reach the point रीच द पॉइंट exactly opposite एग्जैक्टली अपोजिट, on the bank एग्जैक्टली अपोजिट on the bank ऑन द बैंक, if u is greater than b. ऑन द बैंक इफ u is greater than b. यू इज ग्रेटर देन v। हाँ अब चौथा चौथा he cannot reach the पॉइंट, यही सेम लाइन ना। yes sir. हाँ बस यहाँ पे उल्टा हो गया है, इफ v is greater than u. v इज ग्रेटर देन यू। सही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप। हाँ एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है उसके वो सब ऑप्शन दिए हुए हैं। सही है, हाँ सर क्वेश्चन क्या है, मैन कैन स्विम एट, बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। आप इतना पढ़ चुके हो, बिल्कुल आराम से बना दोगे। एक आदमी बोला गया है कितने स्पीड से, v v स्पीड से वाटर के रिस्पेक्ट में तैर सकता है। yes सही है यहाँ तक। नदी की विड्थ कितनी है भाई, बी b। नदी की चौड़ाई कितनी है, b
सही है यहाँ तक? Yes sir. अब ध्यान देना, ही क्रॉस ए रिवर ऑफ विड्थ वी फ्लोइंग विथ स्पीड यू। रिवर कितने स्पीड से बह रहा है? यू। सही है, क्लियर हो यहाँ तक? Yes sir. मिनिमम टाइम क्या? बी बाई भी होगा। मान लो कहीं कूदा होगा आदमी, इधर उधर कहीं जहाँ इच्छा करे वहाँ कूदा दो। मान लो इधर कूदा दिया मैं, सही है? Yes sir. सही है? Yes sir. तो टाइम सुन लो, सीधा बता सकते हो टाइम क्या हो जाएगा? V sin theta by नहीं V cos बी बाई क्या? भी कॉस थीटा, यही ना? Yes sir. सही है। तो टाइम मिनिमम क्या आ जाएगा? टी मिनिमम क्या आ जाएगा? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो बी बाई भी, यानी पहला ऑप्शन सही है। सही है। कोई दिक्कत? No sir. दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? He can reach the सुन लो, एक कंपोनेंट इधर था u और एक इधर था v, सही है? तोड़ दो इसको, ये ऊपर में क्या आ जाएगा? v cos थीटा और इधर क्या? V sin theta. अब ध्यान देना, यहाँ से थोड़ा सा मजेदार, सही है? क्या बोला गया? ही कैन रीचेज ए पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट ऑन द बैंक। बैंक के एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचना है उसको, कितने टाइम में क्या पहुंच पाएगा? और भी उससे बड़ा होना चाहिए। एग्जैक्टली कहाँ पहुंचना उसको? अपोजिट, मतलब सीधा यहाँ पहुंचना है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में 0 हो जाए, मतलब ये वाला और ये वाला, Equal हो जाएगा. तभी तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल 0 होगा ना यार। इसका मतलब क्या लिखोगे सर? सेकंड ऑप्शन के लिए u इक्वल टू क्या? v sin थीटा, सही क्या Yes sir. है? Yes sir. साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? U by V. u बाई क्या? v। टाइम कितना लगा था? b बाई v cos थीटा ना? Yes sir. साइन थीटा इतना था, क्या cos थीटा फाइंड कर सकते हैं? Yes sir. हैं? यस सर, अरे भाई कर सकते हैं सर, कर सकते ये कितना आ जाएगा? रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हैं, कर सकते हैं। रूट अंडर कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सही है? Yes sir. और टाइम कितना लगा था भाई? b बाई v V by V cos theta. सेक थीटा बोल सकते हैं, cos थीटा जो भी इच्छा करे, है ना? तो cos थीटा आ जाएगा रूट अंडर क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई क्या? v, V. सही है? Yes sir. तब टाइम फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? टाइम। टाइम कितना आ जाएगा? भी सही ये है। भी सही है. टाइम कितना आ जाएगा? वन रूट अंडर V, b बाई v इंटू ये, तो v से भी कैंसिल हो जाएगा ना यार? Yes sir. कितना आ जाएगा? b बाई रूट अंडर क्या? वी स्क्वायर माइनस क्या? यू स्क्वायर। इसमें पुट कर दिया टाइम की वैल्यू, हाँ sir. है ना? cos थीटा की वैल्यू पुट कर दिया। Second. अच्छा नहीं नहीं, अभी पूरा सही नहीं है भाई, अभी टाइम, ये टाइम लाया ना। क्या v u से बड़ा होगा? क्या v u से? बड़ा है. अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो यहाँ पे, u of v sin थीटा इक्वल है हाँ सर, u of v sin थीटा, Equal है. पक्का? हाँ सही है? Yes. अच्छा v sin थीटा और v में कौन बड़ा होगा? सर, ये V बड़ा है? V बड़ा हो। क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू u1 होता है, Yes sir. तो v बड़ा होगा। या फिर अच्छा v sin थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है? u के, यानी v ग्रेटर देन क्या? u। देख लो क्या ये, हाँ यही तो है। हाँ, ये लॉजिकल पॉइंट, ये सीखने वाली चीज। ठीक है sir. सर ये प्रूफ ना कर रहे थे, तो दिया हुआ था क्वेश्चन। नहीं, ये भी क्या, ये भी होगा साथ साथ, ये बताना है। सर नहीं, ये तो दिया हुआ है। ठीक है ना भाई, नहीं चलिए, क्यों कैसे क्यों दिया हुआ है, सुन लो मेरी बात, बता दिया, मत खत्म, सही है? Yes. अगर मैं इसको लिख देता v लेस देन u, क्या सही होता क्या? तो नीचे वाले माइनस में आ जाता रूट के अंदर। ठीक है यहाँ तक? Yes sir. यहाँ तक कोई समस्या? No sir. सेकंड ऑप्शन भी हो गया, Second भी सही है. सेकंड भी सही है, Yes. कोई दिक्कत? No sir. इसको मिटा दूं ऊपर क्वेश्चन को? 2 मिनट। सर ये फोटो ले लेते हैं, आप यही का मिटा दीजिए. हाँ सर, मिटा दीजिए। है? फोटो ले लिया है, यही का मिटा दीजिए. आंसर क्वेश्चन रहने दीजिए. क्वेश्चन रख के क्या करेंगे? आंसर से तो हमको काम है भाई। ठीक है sir. भैया फोटो नहीं मिटाया, फोटो नहीं दिया हूँ। खींच। नोट, ए चंद्र, नोट कर। बेबड़ा, अलुआ, सब ठीक, मजा आ रहा है? सुन नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। पक्का? Yes sir. प्रोजेक्टाइल से आसान है टफ है? सर अरे यार, बहुत आसान है। है? प्रोजेक्ट टाइप से बताओ सर। टफ है? आसान है सर। क्या टफ लग रहा है यार सर, तुमको? इसमें तो कोई फॉर्मूला कुछ है ही नहीं इसमें, सही बात है। प्रोजेक्ट टाइप ज्यादा ही था। प्रोजेक्टाइल में चाचा। सर इसमें मैथ्स का बस ज्यादा यूज होता है उससे. इसमें मैथ्स का है यार। कुछ हाँ यार, इसमें कोई स्टैंडर्ड मैथ भी नहीं देख रहा है। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल। अब सुनो। हाँ। ही कैन नॉट रीच द पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट ऑन द बैंक, बोला गया है। सुन लीजिए भैया, इधर कितना था वेलोसिटी? u, है ना? इधर क्या था? v sin थीटा। इधर क्या था? v, सॉरी, अरे यार चलना भाई अच्छे से, नहीं तो मार खाएगा Yes फिर। sir, correct है, नहीं पहुंच पाएगा। क्या था कंपोनेंट इधर? v sin थीटा, ऊपर क्या? v cos थीटा। देख लेते हैं, If u greater than v, then u greater than। अगर u बड़ा है v से, u बड़ा है V से. तो बोल रहा है कि जस्ट अपोजिट नहीं पहुंचेगा। देखते हैं, u बड़ा है किससे? v से। Yes sir. u बड़ा है किससे? v से। से. हाँ, तो v किससे बड़ा होता है? v sin थीटा से।
हैं? बड़ा। सही है। यस सर। u बड़ा है v से और v बड़ा होता है v साइन थीटा से। साइन थीटा लगा दी तो v से छोटा ही होगा, हाँ सर। होगा नहीं होगा? होगा सर। इसका मतलब u बड़ा है किससे? v साइन थीटा से। थीटा से तो u बड़ा है किससे? बी साइन थीटा से। अब u भी साइन थीटा से बड़ा है, तो राइट में ही जाएगा। क्या जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट पहुंच पाएगा क्या? नहीं। पक्का? यस तो सर। उसके लिए दोनों को इक्वल होना। सही है। एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचने के लिए दोनों क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा अब सुनो मेरी बात। दूसरा बोल रहा है कि बस ही कैन नॉट रीच द एग्जैक्टली अपोजिट ऑन द बैक, ये v ग्रेटर देन u। v बड़ा हो किससे? u से। यू से। ये u है, इधर क्या था? v साइन थीटा है ना, और ये क्या है? v cos। अब कौन बड़ा है यार? V U से। v बड़ा है किससे? यू से। u से। v बड़ा है, यू से। तो V sin थीटा बराबर। ये वाला बड़ा है, हाँ। ये वाला सर वो नहीं V बड़ा है। हाँ v बड़ा है ना, हाँ। यस सर। सही है। और v से बड़ा है। क्या बोल रहे हो? सर v u से भी बड़ा है, v sin थीटा से भी बड़ा है। हाँ। अभी v साइन थीटा से भी बड़ा होता है। यस सर। हाँ तो पहुंच ही सकता है, यस सर। तब तो इक्वल हो ही सकता है ना। गलत हो गया। हाँ। अरे भाई सुन लो, अगर जस्ट अपोजिट पहुंचना हो, हाँ। हम मान लेते जस्ट अपोजिट पहुंच रहा है, यस सर। सही है, जस्ट अपोजिट उसमें पहुंच रहा है, तो थर्ड ऑप्शन सही था गलत था? सही था। सही था, सही था, थर्ड सही था। Second, third सही। नहीं पहुंच पाएगा एग्जैक्टली अपोजिट ना। अच्छा कैन नॉट गो। हाँ मान लो एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचना है, यस सर। तो यू का क्या आ जाएगा? v साइन थीटा। यस सर। मान लो एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचा तो यू का क्या आ जाएगा? v साइन थीटा। Yes sir। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? u बाई v। यस। हम मान चुके हैं कि एग्जैक्टली पहुंचा, हाँ। हम ऐसा मान चुके हैं एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है? u बाई v। और बड़ा बड़ा कौन है? v। v बड़ा है, ये छोटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू तो ये पॉसिबल है ही, हाँ है। 1 से छोटा है ना ये। हाँ हाँ सर, तो ये ऑप्शन गलत है, गलत है। गलत है। वो बोल रहा है कि नहीं पहुंच पाएगा, आप बोल रहे हैं पहुंच जाएगा, यस सर। है ना। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। गलत। ठीक। समझ आ रहा है? Yes, sir. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज क्या? करेक्ट। समझ में आया गलत कैसे? यस सर। पक्का? यस सर। वो बोल रहा है कि अगर v u से बड़ा रहा तो नहीं पहुंच पाएगा, और आप बोल रहे हैं पहुंच पाएगा। यस सर। यस सर। ठीक। सही है, देख लो भैया, यस सर लिख लिए। हो गया भाई? यस सर। हाँ सर लिख। हो गया जोली? हाँ सर लिख लीजिए सर। जोली Yes sir। गधा। सर होशियार। सर अगला वाला बोलो। भाई सर तो सांस लेने देता यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। पक्का? हूँ। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। हाँ एक मिनट रुकना, दिखाओ। हाँ क्या है, एक मिनट। नदी का फ्लो कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। हाँ भाई देखो इधर, ये भी डीसी पांडे क्वेश्चन है। Yes sir। नदी का फ्लो कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। कोई आदमी है, वो थीटा एंगल पे कूदा है, कितने से? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर वन सेकंड। पर सेकंड पे, सही है। Yes. तो ऐसे कूदा तो यहाँ तो नहीं पहुँच पाएगा, यस सर। कहीं इधर पहुँचेगा वो, यस सर। पहुँचेगा? हाँ सर। बोलोगे? यस सर। अरे एंगल कितना? 45 डिग्री दिया हुआ है, यस सर। 45। ये क्या है? 45 डिग्री, 45। सही है। यस सर। तो आपको थीटा बताना है। थीटा। क्या बताना है? थीटा। थीटा। कि नेट वो क्या 45 डिग्री पे पहुँचे। यस सर। अगर 45 डिग्री पे पहुँचेगा, 2 + 4 sin। सुनो ना बात को, सुनो तो मेरी बात को, सही है, सही है। यस सर। ये ए है और ये क्या है? बी है, और ये सी है, AC equals to सही है। Yes sir। ये एंगल कितना था? 45। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 45। 45। और ये वाला भी कितना होगा? 45, यस सर। सही है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? इक्वल, यस सर। सही है, सर। पक्का? यस सर। बोलोगे? यस। वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। Equal। अब सुनो मेरी बात, इधर में वेलोसिटी कितना है? 2 है, और इसका कंपोनेंट 4 sin थीटा, Yes sir। तो इधर क्या जाएगा? 2 + क्या? 4 sin थीटा, सही है क्या? यस सर। है। यस सर। और ऊपर में क्या है? 4 cos थीटा, ऊपर में क्या है? 4 cos थीटा, सही है। तो हम क्या लिखेंगे सर? पहले ऊपर के लिए लिख रहा हूँ, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 cos थीटा इंटू टाइम, यस सर। होगा कि नहीं होगा? Yes sir। देखो भाई, सही है। यस सर। 50। यस सर। और इसके लिए लिख के दिखाओ, एक्स वाले के लिए, डी इज 2 इक्वल + 4 sin theta into time। 2 + 4 sin थीटा इंटू टाइम, यही तो लिख रहे हैं यार। दोनों इक्वेशन क्या करते हैं? Divide। डिवाइड मारते हैं, डी भी गायब हो जाएगा और TB टी भी गायब। फर्स्ट डिवाइड में क्या कर देते हैं? सेकंड। Second। सही यहाँ तक? यस सर। क्या इसमें टफ वाली बात है भाई? बताओ बच्चा, नो सर, नो टफ। है? प्रैक्टिस करोगे जाके घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। Yes। फर्स्ट डिवाइड में क्या? सेकंड। ये 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा, यस सर। और सुन लो डिवाइड करोगे तो यहाँ से 2 कॉमन लेके नीचे वाले में 2 उड़ जाएगा,
तो ऊपर बच जाएगा क्या 2 cos थीटा और नीचे क्या बच जाएगा 1 + 2 sin थीटा। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ जी 2 cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + 2 sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इधर ले आओ 2 कॉमन आ जाएगा cos थीटा माइनस क्या sin थीटा इक्वल टू क्या 1। सही है, सही है। अब cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। थीटा फाइंड करना है, कौन बताएगा मुझे? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहाँ तक सबको समझ में आ भी गया होगा। यहाँ से थीटा फाइंड करना है, कौन बताएगा मुझे? सर मैं बताऊं? बताओ। तब वो हम लोग 4 cos थीटा को और 2 + 4 sin सर, थीटा one को बोला- करके अंडर रूट कर देते हैं और 4 से इक्वेट करा देते हैं। तो क्या दो बोल रहे हो? equation बन एक मिनट क्या बोल रहे हो? सर हाँ। 4 cos थीटा और जो दिया है 2 + 4 sin थीटा हाँ। उनका रिजल्टेंट 4 मीटर/सेकंड है। हाँ तो हाँ, मारूंगा मुंह घूम जाएगा। ये रिजल्टेंट है क्या? ये रिजल्टेंट है। पर यहाँ से थीटा सोल्व करना है। ये सर 1 को 1045 तुम लोग बहुत बड़े भेड़ हो, समझ में आया? गधे हो, दुनिया का अंतिम गधे हो, इसलिए मैथ नहीं पढ़ाया तुमको। सिंगल साइन में इसको कन्वर्ट करो, अच्छा सिंगल साइन या सिंगल कॉस, सिंगल साइन में कन्वर्ट करो। आंसर तो दिया, साइन में दिया है। अरे समझ में आया? हाँ सर हो समझ में आ गया। अरे बेबड़ा, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, तो √√a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। सिंगल साइन कन्वर्जन होगा। जब जिनको नहीं पता वो अलग चीज़ है, ठीक है? इतना तो आपको मैथ जानना पड़ेगा। सही है, मैं बायो वालों से भी बोलता हूँ इतना जानो भाई। तो किसका मल्टीप्लाई √2 का बाहर में मल्टीप्लाई √2 का अंदर में डिवाइड। हाँ सर सही है क्या? समझ में आया? होश उड़ा कि नहीं उड़ा? हवा भी नहीं लगेगा। समझ में आया? हाँ सर अब वो 1/√2 मतलब साइन कितना डिग्री 45 डिग्री इंटू cos थीटा माइनस ये क्या आ जाएगा cos 45 डिग्री इंटू क्या sin थीटा इक्वल टू क्या 1/2√2। याद आया कुछ बरचस बाबू? साइन ए cos b माइनस cos ए साइन ए माइनस बी साइन 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या 1/2√2। साइन को उधर लेके जाइए, साइन इनवर्स हो जाएगा, है ना? 45 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स कितना 1/2√2। जॉली ये सब क्वेश्चन नहीं बनाया था मेरे ख्याल से लगता है। थीटा को उधर लेके जाइए, साइन इनवर्स को इधर लेके आइए, तो 45 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 1/2√2 इक्वल टू क्या थीटा। यही आंसर दिया हुआ है बुक में, देखो क्या आंसर दिया हुआ, लिखा होगा आंसर उसका नीचे। सही है, लिखा है आंसर? नो सर यहाँ तो नहीं। यस सर यही है। समझ आया? यस सर, आप उसको बस 5/4 लीजिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हैं? होसुड़ा तुमको तो नहीं समझ में आया होगा इधर यार? ये समझ में आ गया? ये जानते हो तुम ऐसे करना? नहीं पर वो मैच ही तो दिख रहा है। आप ऊपर इंटू किए, नीचे इंटू किए और अंदर भी। हाँ वो क्योंकि वो सर 2 मिनट उस फॉर्म में लाने के लिए। हाँ उस फॉर्म में लाने। सही, यहाँ तक ये बहुत काम देगा बेब में भी, डेरिवेशन में। ठीक है, √√a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। मिटा रहा हूँ मैं। स्विच ऑफ हो गया किसका? मेरा बैटरी नहीं गधा खींचा भी का फोटो? नहीं अभी फोटो सर ये मेरे फ़ोन से यार, मेरे फ़ोन में तो कैश स्कैनर भी नहीं है यार। 1 मिनट रुको। कैंसर है प्ले स्टोर में अवेलेबल। हम मतलब डाउनलोड किया। हाँ खींच दो फोटो, लो भाई। सही है? ये सर अच्छा देखना, अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है? सही भाई? क्या कैमरा है। कैमरा स्कैनर नहीं है भाई, हट गया है। दिखाओ कैसा है? अरे तू खींच लिए फोटो? लिया बाहर आ गया सर। तुम गधे हो यार। हाँ ठीक तो है, हाँ तो रहा ठीक। हाँ सर। सही यहाँ तक? ये सर अच्छा, और क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या भाई? यस सर। अब चलिए ठीक है, यहाँ तक? यहाँ तो कोई समस्या? नो पक्का? यस। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब होश उड़ाने वाले क्वेश्चन करते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे, ठीक है ना? ये भाई सब्जेक्टिव खोलो लास्ट में, जो सब्जेक्टिव रहता है ये सर इसका, काइनेमेटिक्स का हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिटा रहा हूँ भाई। ये सर अरे लास्ट, बिल्कुल लास्ट में जो रहता है। तुम प्रोजेक्टाइल में चले गए हो रे गधा। हाँ सर यहाँ तो कोई समस्या? नो सर यस सर निकाल लिए। इधर ही और वो प्रॉब्लम। चलिए सर ये रहा। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यहाँ तो कोई तकलीफ?
चलो कुछ है ना होश उड़ाने वाले क्वेश्चन करते हैं, यस तुम लोगों को होश उड़ा दिए जाएंगे। पहले आसान से शुरू करते हैं, होश उड़ाने में आसान वर्जन से, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। सर जब आप पिछले लेवल का जो क्वेश्चन कराए वो नीट में नहीं आते ना वैसे लेवल के? क्या? सर जो अभी आप क्वेश्चन कराए थे वो नीट में आते हैं वो क्वेश्चन? थीटा लेकर सर मैं सिंगल साइन में कन्वर्ट करने वाले थे। बहुत रेयर चांस है आ जाए, सही है? यस सर। बहुत रेयर चांस है। सर अभी आप जितने कराए उसमें नीट में कितने आते हैं आज की क्लास? शुरू वाले ठीक है यहाँ तक? यस सर। अच्छा जेई में तो आ सकते हैं। अरे तुम लोग बहुत उल्टा सीधे सवाल जवाब पूछते हो। जेई में आ सकता है तभी तो पढ़ा रहा हूँ। हाँ भाई, हाँ ये क्वेश्चन बोलो तो भाई, 17 नंबर 17 नंबर, हाँ बोलो। Sir, a man with some passengers. हाँ A man हाँ with some passengers विथ सम पैसेंजर, हाँ in his boat. पैसेंजर इन His boat हिज बोट, हाँ starts perpendicular स्टार्ट्स, हाँ परपेंडिकुलर to flow of river, टू फ्लो ऑफ रिवर, हाँ which is 200 meter wide. विच इज, 200 meter wide हाँ ठीक है, and flowing with 2 meter per second. एंड फ्लोइंग विथ 2 meter per second. 2 मीटर पर सेकेंड, सही है यहाँ तक? Yes sir. हाँ आगे बताओ। Speed of boat स्पीड ऑफ बोट, in still water स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ये कौन सा स्पीड दिया हुआ है? 4 meter per second. इन स्टील वाटर, वाटर के रेस्पेक्ट में दिया हुआ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? वाटर। हाँ इन स्टील वाटर इज 4 meter per second. 4 मीटर पर सेकेंड, हाँ When he reaches व्हेन ही रीचेज half the width, when he reaches रीचेज half the width हाफ द width विथ, हाँ of river, विथ ऑफ रिवर, हाँ the passenger asked him द पैसेंजर आस्क्ड हिम that they want to आस्क्ड हिम that दैट they want दे वांट टू रीच द just opposite end from where टू रीच द जस्ट opposite end रीच द जस्ट अपोजिट इन, हाँ from where they have started फ्रॉम where they have started फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड, सही है? दे हैव स्टार्टेड, आगे बताओ। Number 1, हाँ find the direction फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन due which ड्यू विच he must row to reach the required end. टू विच ही Row मस्ट रो to reach the required end. टू रिक्वायर्ड, Reach the required end. Sir, फाइंड डायरेक्शन ड्यू टू विच ही मस्ट रोड टू रीच टू रीच reach to the रीच द required end. रिक्वायर्ड इन, हाँ Number 2, हाँ आगे बताओ। sir. Number 2, how many times? हाउ मेनी Times. हाँ More time it would take to that if he would have denied the passengers. मतलब अगर वो पैसेंजर को मना कर देता तो वो कितनी जल्दी दूसरे किनारे पे पहुंच जाता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स मोर टाइम, हाउ मेनी टाइम है ना, मतलब अगर वो ओ ठीक, हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम्स मोर टाइम, सर मतलब रेशियो पूछा है। हाउ मेनी टाइम्स मोर टाइम टाइम्स मोर टाइम it would take इट वुड टेक to that if इट वुड टेक to that टू दैट if दैट इफ he would have he would have denied the passengers. he would have denied the passenger। पहले कहानी को समझते हैं पूरा, पहले पूरी कहानी को समझते हैं। पूरी लंबी चौड़ी स्टोरी लिखी हुई है। ए मैन विथ सम पैसेंजर इन हिज बोट स्टार्ट्स परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ रिवर। सही है। एक आदमी के बोट में कुछ पैसेंजर थे और रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। वो ऐसे समझ आ रहा है, सीधा छलांग ऐसे चलना शुरू किया। सही है। विच इज 200 मीटर वाइड, जो कितना चौड़ा था 200 मीटर।
नदी की चौड़ाई कितनी थी? 200 मीटर। 200 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है फ्लो ऑफ रिवर। अब फ्लो ऑफ रिवर दिया कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। नदी कितने से बह रही थी? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो हालात नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर। सही है। यस सर। अब उसके बाद बोला स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। वो जो बोट का स्पीड परपेंडिकुलर चलना शुरू किया था ना यार, सीधा ऐसे यस सर। 4 मीटर पर सेकेंड से, सही है। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। वेन ही रिचेज द हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर, तो क्या सीधा चलना शुरू किया तो यहाँ पहुंच जाएगा क्या? नो सर। वो कुछ ऐसे जाएगा, हाँ। नदी का फ्लो ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड, यस सर। तो नेट वेलोसिटी ऐसा कुछ रहेगा उसका, है ना, ऐसे पहुंचता। यस सर। यस सर। लेकिन वो जैसे ही ठीक बीचों बीच पहुंचा नदी के 100 मीटर। 100 मीटर पे, ठीक बीचों बीच पहुंचा नदी पहुंचा। के। तो यहाँ पे एक पैसेंजर बोला, भैया चल वापिस। हे भैया, वो बोला हाँ भाई, मुझे तो यहाँ जाना था, तुम यहाँ ले आए हो, मुझे तो यहाँ जाना था, तुम यहाँ ले आए हो। अरे समझ में आ रहा है? हाँ जी। बोला भैया मुझे तो यहाँ जाना है, तुम यहाँ ले आए हो यार, हम इधर चल लेंगे यार, ये बोला ना। हाँ सर। बोला व्हेन ही रीचेज हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द रिवर द पैसेंजर आस्क्ड हिम दैट दे वांट टू रीच द जस्ट अपोजिट फ्रॉम दे हैव स्टार्ट, वो जहाँ से स्टार्ट किए थे उसके जस्ट अपोजिट पहुँचना है। तब यहाँ से कुछ कहानी चेंज होगा, हाँ सर। सही है। Yes. फाइंड डायरेक्शन ड्यू टू विच ही मस्ट रो टू रीच द रिक्वायर्ड, यहाँ से बताइए किस डायरेक्शन में वो रो करे ताकि यहाँ पहुँच जाए वो, यस सर। सही है। हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ रहा है? ये बीच की कहानी है, ठीक बीचों मिड पे आके कहानी ऐसा हो चुका है, यस। बीच में आके पैसेंजर झगड़ा कर लिया, मुझे तो वहाँ जाना है भैया। कहानी फिर से समझा दे रहा हूँ, पूरा स्टोरी देख लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन को आगे मिटा पाऊँ। सुन लो क्या हुआ। एक नदी है जिसकी चौड़ाई 200 मीटर है, नदी बह रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। एक मान लो आदमी समझ लो, जो समझ लो, बोट मत समझो, आदमी समझो ऐसा। आदमी 4 मीटर पर सेकंड से, है ना, या बोट 4 मीटर पर सेकंड से सीधा चलना शुरू किया था, तो बोट का स्पीड पानी के रिस्पेक्ट में 4 मीटर पर सेकंड इधर है और नदी का इधर है, तो नेट कहाँ जाए, ऐसे निकलेगा वो, सही है। वो ठीक बीचों बीच पहुंचा बोट वाला, तो उसको एक पैसेंजर बोला भैया मुझे इधर नहीं जाना, मुझे यहाँ आना है, तो बताओ यहाँ से उन बोट को किस साइड में मोड़ दे, कितने डायरेक्शन में मोड़ दे कि वो यहाँ पहुँच जाए। समझ आ रहा है? और फिर दोनों के टाइम सही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो सर, सही है। अब मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, यही लंबी चौड़ी क्वेश्चन की कहानी थी, यस सर। सही है। स्टोरी समझ में आ रहा है पिक्चर में पूरा? हाँ सर। हाँ भैया, चलिए पहले स्टोरी समझ में आया नहीं है स्टोरी? आ गया सर। अब सुनो मेरी बात, पहले तो बीच में पहुंचा है, वहां तक का हालात का जायजा लेते हैं यार, वहां तक के हालात का जायजा लेते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक कोई समस्या? वहां तक जाने में टाइम कितना लगा वो बता सकते हैं क्या? यस सर। बता सकते। सर 100 मीटर तक का बता देते हैं। कितना टाइम आ जाएगा यहाँ? ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? है टाइम फ्रॉम ए से सी 100/4 यानी कितना? 25 मीटर 25 सेकेंड, 25 सेकेंड लगा वहाँ तक जाने में। यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। सही है। इतना ये कितना चला ऊपर में? 100 चलाया कौन? 4। अब क्या ये वाला फाइंड कर सकते हैं, ये डिस्टेंस डी यस सर। है ना, डी कितना आ जाएगा? 50। 25 टाइम लगा है, हाँ सर। सही है। 50 मीटर, 50। सही है क्या? यस सर। अब ध्यान देना भैया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब कहाँ खड़े हो तुम? ठीक बीचों बीच, यस। ठीक बीचों बीच खड़े हो। यस सर। अब मान लो कि यहीं से अब हमको छलांग लगाना है, ऐसा समझो, हवा में से गिर। यहीं से छलांग लगाना है, ऐसा समझ लो अब। Yes, sir. और आपको पहुंचना कहाँ है? इधर पहुंचना है, हाँ। सही है क्या? इधर में कितना पहुंचना है आपको? यस। कितना पहुंचना है इधर? 50 मीटर निगेटिव साइड में। हाँ यस सर। 50 मीटर का नेगेटिव साइड। समझ में आ रहा है? सर यस सर। अच्छा, उसकी रोइंग स्पीड को तो कोई चेंज नहीं कर सकता। नहीं सर। अब आपको इधर पहुंचना है तो क्या आपको नाव परपेंडिकुलर चलाना पड़ेगा क्या? नहीं सर। नदी तो इधर बह रहा था कितने से? 2 मीटर पर सेकंड। तो नदी को कुछ आपको नाव बोट को ऐसे कुछ एंगल पे ले जाना पड़ेगा, हाँ और ज्यादा। है ना। आपको पहुंचना ऐसे है Yes. तो आपको कुछ ऐसे लाना पड़ेगा एंगल Yes, पे, sir. ये डायरेक्शन में आपको मुड़ना पड़ेगा हाँ। बोट को लेकर, ठीक है? सर वो स्पीड 4 मीटर पर। सही है। यस। कोई दिक्कत? नो तो सर। इसको मान लेते हैं थीटा, इसको क्या मानते हैं? थीटा। और ये कितना था? 4 मीटर पर। 4 मीटर। तब तो ऐसे कुछ मुड़ के इधर आएगा ना यार, यस सर। यस सर। नहीं तो भाई अगर पानी शांत रहेगा तो ऐसे निकल जाएगा वो, और चलती हुई पानी इसको इधर लाएगा। यस सर। कोई दिक्कत? नो। अभी भी ऊपर में कितना चलना है उसको? 100 मीटर ही चलना है, 100 चल रहा है। यस। सही है। अब सुनो मेरी बात, ये 2 इधर हो जाएगा यस और सर। इधर का कितना हो जाएगा यार? 4 sin थीटा। 4 sin। कौन बड़ा होना चाहिए? 4 sin थीटा 8। 4 sin थीटा बड़ा। तब तो इधर आएगा लेफ्ट में ना यार। ऊपर क्या आ जाएगा कंपोनेंट? 4 cos
ऊपर क्या आ जाएगा 4 cos थीटा, ऊपर कौन चलाएगा 4 cos थीटा। चलाएगा। तो टाइम फाइंड कर लो, टाइम कितना आ जाएगा भाई आप, टाइम कहाँ से कहाँ, ये सी है ना यार, सी से बी तक का, Yes, sir. सी से बी तक का, अभी तक तो कितना 100 डिवाइडेड बाई क्या 4 cos, cos थीटा। यानी कितना 25 बाई cos थीटा। ये टाइम लगा, Yes, sir. लगा कि नहीं लगा, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. अब ध्यान देना, अब अभी चलना कितना है आपको 50, चलना कितना है, 50। तो हम लिखेंगे 50 बराबर, बड़ा कौन होगा इसमें 4 sin थीटा माइनस 2 इंटू टाइम कितना लगा 25 बाई, 25 बाई क्या, cos थीटा। अरे ठीक है तो cos थीटा उधर भेज दो। और 50 और सही है, आता है 25 दूनी 50, 2 cos थीटा 2 कॉमन लेके भी उड़ा लो, है ना, तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 यानी cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, -1। सही है, यस सर। अरे ठीक है, हाँ सर। हाँ इधर ले आओ 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या 1, फिर से साइन या cos चेंज करेंगे। यस सर, फिर से नीचे √5 समझ आ रहा है। इसका आंसर tan में दिया होगा, देखो आंसर कैसा दिया, tan में दिया क्या, देखो आंसर tan में दिया क्या, जल्दी देखना 17 सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 17 देखो हाथ 10 मीटर कहाँ दिया, ये कहाँ रे नसड़ियो, देखो ना सर यही तो है 70। कितना, मीटर पर सेकंड। अरे एंगल पूछा है ना, बट देखने नहीं आता आंसर, आंसर कुछ गद हो, सर एट एंगल 90 + 2 थीटा। है ना, बट थीटा के वैल्यू tan इनवर्स में कुछ दिया ऐसा है, यस सर। समझ आ रहा है। यस सर। एंड आप सिंगल साइन और सिंगल कॉस में भी कन्वर्ट करोगे ना तो नहीं होने वाला है काम, हाँ मारूंगा सही हो जाओगे गधो, समझ में आ रहा है, यस सर। अरे यस सर। छिड़ी ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा यहाँ से बड़ा अच्छा मैथ है, यहाँ से बहुत अच्छा है। इसको लिखूंगा मैं, आपको बता दूं जो खास करके बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए, साइन थीटा को हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 2 tan थीटा बाई 2 और बाई क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2 पढ़ते हैं सब। हाँ सर। कॉस थीटा का याद है किसी को, हाँ cos थीटा का कुछ भी नहीं याद है तुम लोग को, और 1 + क्या tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कॉस थीटा का फार्मूला होता है। हाँ सर। साइन थीटा का क्या होता है 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यस सर। है ना। कॉस थीटा का क्या होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सर तो सिंगल साइन और सिंगल कॉस में काहे नहीं गए, आंसर वैसे दिया ही नहीं है, मतलब आप परेशान हो जाओगे हमारा आंसर गलत आ रहा है इसलिए, सही है। बाकी आप सिंगल साइन और सिंगल कॉस से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही भैया। अब देखिए वर्चस्व बाबू, यस सर। तो इसको लिख दूंगा क्या 2 tan थीटा बाई 2 बाई क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2, सही है। यस सर। कोई दिक्कत, माइनस ठीक है, माइनस 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 = 1। इज इक्वल टू क्या 1, सही है। यस एलसीएम सेल्सियम ले लेंगे, कितना जाएगा 4 tan थीटा बाई 2, सही है। 4 - 1 + tan 4 tan थीटा बाई 2 -1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या 1 प्लस क्या 5 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यस सर। ये -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू कितना जाएगा 1/2 हो जाएगा, बाई 2 sin 30 डिग्री अच्छा। सही है, हाँ सही है। Yes, थीटा बाई 2 की वैल्यू कितना tan इनवर्स 1/2, सही है। तो थीटा की वैल्यू कितना जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2। आंसर में ना, आंसर में इसको थीटा बोल दिया, इसको देखो आंसर दिया 90 डिग्री + 2 थीटा, अरे फ्लो से पूछा है तो 90 तो प्लस करोगे, 90 + 2 थीटा दिया, वो आंसर में वो इसको थीटा बोला है, अच्छा इसको, यस सर। सही है। हाँ, सर। मैं कंप्लीट को चाहूँ तो मैं कंप्लीट को थीटा बोल दिया हूँ ना, हाँ, सर। कोई फर्क नहीं होना चाहिए, नहीं यस सर। हम इसको अल्फा बोल सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 90 डिग्री प्लस क्या 2 अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, यस सर। अल्फा = 2 थीटा। सही है। Yes, कोई sir. दिक्कत, नो सर। तो फ्लो से पूछेगा क्या कर देंगे 90 प्लस कर देंगे, समझ में आ रहा है, यस सर। है? ये मैं हूँ इसलिए बता पा रहा हूँ, ठीक है, ये दूसरे लोग रहेंगे तो होश उड़ जाएगा, तो चक्कर खा गए। है। देखो कितना जबरदस्त मैथ यूज होता है, यस सर। समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरा चीज वो भी टाइम वाइम का भी कुछ समस्या है इसका यार लोचा, सर दोनों के टाइम का रेशियो निकाल देना बस। हो जाएगा। यस। शुरू जो स्टार्टिंग का टाइम कैसे आसानी से मिल जाएगा, स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा 200/4, अगर वो सीधा जाता, यस सर। यस सर। अगर वो बोला कि नहीं माने उनकी बात, तब कितना टाइम, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा उनकी बात तो 200/4 50 सेकंड से नॉर्मल, 3 सेकंड्स।
है ना। यस सर। और मान लिया उनकी बात मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक तो टाइम सेम रहेगा 100 सेकंड। कितना 200 बाई 25 सेकंड। यस सर। और फिर इधर का टाइम कितना, ये 25 बाई कॉस थीटा, हाँ 25 बाई। cos थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, फिर वही चीज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू रख देना। ठीक है सर। समझ में आया। कॉस थीटा को फिर तोड़ना पड़ेगा, बन जाएगा सेकंड क्वेश्चन ना, यस सर, है कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, है बन जाएगा। बढ़िया, मजा आ रहा है, यस सर, हैं? वर्चस यस सर। कैसा लगा वर्चस, सर अभी भी प्रोजेक्ट है, ज़्यादा इजी लग रहा है। तो मेरे को भी लग रहा है। तुमको ही लगने लगा। अभी भी क्या, आप तो लग ही रहा है बल्कि। अरे ये सब तो मैथ है रे गधो, तुम लोग को तो पढ़ाया हूँ, उसको तो पढ़ाया हूँ, जॉली को मैं खुद पढ़ाया हूँ मैथ ना। यस सर। उसके बाद उस नशेड़ी को लगता था ना कि मैथ ऐसे ही ना, उसको जानते हो क्या बोलता है एक दिन, हमको लगा ना सर कि आप ना मैथ हमको रखवाना चाहते इसलिए जबरदस्ती नहीं पढ़ाया सर, मैं ऐसा नहीं बोलता सर, मैं बोलता मैथ पढ़ूंगा 12 में परसेंट कम आ जाएगा। है। अब समझ में आ रहा है परसेंट वर्सेंट हाँ है, मैथ बहुत अहम फैक्टर है, ठीक है। चाहे नीट की तैयारी करो या जेई की तैयारी करो, मैथ्स तो रखना ही है आप। तो मैथ आपको रखना ही है एडिशनल सब्जेक्ट में, ठीक है, और ढंग से उसको पढ़ना है। हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या। नो सर। एक और क्वेश्चन है, पंडा जी का ही क्वेश्चन है, दिखाओ थोड़ा सा। अच्छा ये ये लॉन्च फाइल। हाँ देखिए भैया, क्वेश्चन ये है, डायग्राम से मैं बताता रहा हूँ आपको। ये कोई रिवर है, ये कोई क्या है, रिवर है, कि रिवर कितने से फ्लो हो रहा है भाई, 1.9 मीटर पर सेकंड, देखो तो रिवर, यस सर, 1.9 मीटर पर सेकंड। कोई आदमी को ए से कहाँ तक जाना है, बी तक, ए से कहाँ जाना है, बी तक। अब ध्यान देना। 1200 मीटर है वो। और ये ए से भी 12। ये भी 1200 मीटर है, ये भी दे दिया 1200 मीटर, ये भी कितना दे दिया है 1200 मीटर, ये तो और हो थोड़ा देगा, यस सर। सही है, ये भी कितना दिया है 1200 मीटर। और वो अगर मान लो कि उसको ए से बी तक जाना था, कुछ इधर से कूदा होगा वो, हाँ मैंने डायग्राम वो दे दिया है, ये यू बोला है इसको ना, हाँ और एंगल कितना बोला थीटा। बीटा 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 हाँ चलो थीटा बोलता रहा हूँ मैं, अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री। सही है। ये एंगल क्या है 60 डिग्री है, अल्फा ये एंगल क्या है 60 डिग्री, डिग्री। सही है। यस सर। तो सुन लो कहानी है, और कोई डाटा तो नहीं, देख लो। और बी दे दिया। हाँ टाइम दे दिया होगा, सुन लो भैया, t इक्वल्स टू 5 मिनट्स। यहाँ तो कोई समस्या, उसको ए से बी तक जाना है, Yes. बी पे पहुँचना ही है, कुछ ऐसे हेड करेगा वो, यस सर। तभी तो इधर भाग के आएगा कुछ। हाँ हाँ नदी का फ्लो 1.9 मीटर पर सेकेंड, ए बी का लेंथ दे दिया कितना 1200। 1200। तो टाइम टेकन बाई टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए एंड बी टू ए, वापस भी आया बैक भी आया, इस कितना 5 मिनट, 5 मिनट 5 मिनट। अच्छा वापस आएगा, जब वापस जर्नी में भी ये एंगल थीटा ही रहेगा, यस सर। है ना। इन रिटर्न जर्नी है ना, एंगल ऑफ यू, वो बोला है क्वेश्चन बोल दिया, एंगल ऑफ यू विथ एबी लाइन इज सेम, विथ एबी लाइन इज क्या सेम, कोई दिक्कत है यहाँ तक, एबी लाइन इज क्या सेम। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गया आएगा तो ऐसे कूदेगा या इधर कूदेगा, तो उधर लेफ्ट साइड में राइट साइड में, नहीं सर राइट, अरे उधर कूदेगा सर, उधर इस साइड में, पहले साइड में या दूसरे साइड में, पहले हैं? साइड में कूदेगा ना, कहाँ पहले कूदेगा, साइड में कूदेगा सर, यस सर, पहले साइड में पहले साइड में कूदेगा क्योंकि दूसरा साइड वाला उसको तभी खींच के दे जाएगा। बोलोगे। सर, पहले पहले साइड। साइड। अगर वो इधर कूद गया तो नदी और बहा के उसको इधर लेके चल देगा, पहले साइड में यस कूदेगा। सर। समझ आ रहा है। तो वापस भी आएगा तो वो ऐसे ही कूदेगा, सही है। यानी कहने का मतलब ये है, सुन लो देखो इधर जाते समय ऐसे थीटा एंगल बना के कूदेगा और आते समय ऐसे कूदेगा थीटा एंगल बना, है ना, ये जो भी हो ऐसे, कोई दिक्कत। और ये 1200 मीटर है, कितना ये 12 और ये यू है, ये भी क्या है यू है, ये 2 मीटर क्या है पर सेकंड, सही है। देखो भैया कोई दिक्कत, क्या करूं 1.9 ही है। क्या करूं, ये 1.9 है, यस सर। लो ना यार क्या करूं, कोई बताएगा। सर पहले दिन निकालना, ए से बी तक का टाइम और बी से वापस आने का भी टाइम दिया हुआ है। 5 मिनट हाँ भाई बताओ क्या करूं। सर मैं एक बात दिमाग दूं तुम लोग को, अगर तो एंगल इससे वर्टिकल से एंगल तो नहीं मालूम है, हाँ समस्या जाए कंपोनेंट तोड़ने में। हाँ मैं एक आइडिया दूं, इसी को एक्स एक्सिस मान लो और इसको क्या मान लो वाई एक्सिस, ऐसा भी कर सकते हैं फिजिक्स। हाँ ये होता है जितना क्वेश्चन बेशरम हो उतना ही बेशरम आप भी बनो, ठीक है सर। हाँ सर, समझ में आ रहा है। हाँ सर, यू कॉस क्योंकि ये तो 1200 मीटर पता है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो टाइम आसानी से मिल जाएगा, सही बात है, हाँ सही है? हाँ सर
हाँ सर। अगर इसको एक्स एक्सिस बोल दिए तो पूरा पूरा कहाँ चला है, एक्स पे, तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, यू का देखो, यू का एक कंपोनेंट इस लाइन पे क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो 1.9 का क्या जाएगा, 1.9 cos 60, सही है क्या, और इधर क्या 1.9 sin 60 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सही है। और यू का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा यू साइन थीटा। मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी के हिसाब से यू साइन थीटा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि एक्स पे ही जाना है सिर्फ, सही है। मतलब क्वेश्चन जितना बेशर्मी दिखा है आप उससे बड़े वाले बेशर्म बन जाइए, समझ में आया। अच्छा अब यहाँ का मैं वापस आने का हाल चाल बात करूँ, नदी तो इधर बह रहा था यार, है ना, तो वापस आते समय ध्यान देना, वापस आते समय ये 60, ये भी क्या 60, तो ये 1.9 मीटर पर सेकंड है ना यार, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा 1.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और यू का एक कंपोनेंट इधर जाएगा यू कॉस, क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, सही है, और एक कंपोनेंट ऐसा रहेगा वो क्या हो जाएगा यू साइन थीटा ना, सही कर रहा हूँ, पक्का ना, यू साइन थीटा। अच्छा और एक और कोई छूट रहा है, ये 1.9 cos 60 होगा यार ये वाला, 1.9 क्या cos 60, सही है, और इसका u cos थीटा u sin थीटा, ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट इधर 1.9 sin 60 है ना, सही है, और ये कितना था 1.9 मीटर पर सेकंड यहाँ पे, ठीक है, उसी कंपोनेंट तोड़ा हूँ, देखो यार सही तोड़ा हुआ, देखो ना, देख लो ना, सही है, कंफ्यूजन है क्या, देखो भाई कंफ्यूजन है तुमको, तुम देखो एक u cos थीटा ऐसे u sin थीटा ऐसे, और ये 60 तो 1.9 cos 60 1.9 sin 60, यही तो किया हूँ, सही है। तो पहला इक्वेशन देख लो भैया, मैं क्या लिखूंगा सर जी, u sin थीटा इज इक्वल टू क्या 1.9 sin 60, बोल सकता हूँ, सही है, यानी u sin थीटा 1.960 यानी 1.9 इंटू क्या √3/2, सही क्या, कोई दिक्कत, ये कितना आ जाएगा यार सोल्व करने से, किसको 2 मानो तो आंसर में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, और क्या होगा, तू मान लो क्या, बोलो तो मान लेता हूँ, ज़्यादा आंसर में कुछ सही, यहाँ तक कोई समस्या, पक्का। अच्छा अब टाइम, टोटल टाइम ए से बी और बी से ए तक आने का समय दे दिया, कितना दे दिया 5 मिनट, सही है, 2 वेरिएबल है, यू है और थीटा है, तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो जाने का समय कितना लग जाएगा 1200 जाने का, और डिवाइडेड बाय जाने का यू cos थीटा प्लस क्या 1.9 cos 60 प्लस आने का टाइम 1200 डिवाइडेड बाय यू cos थीटा, और क्या प्लस या माइनस, हाँ 1.9 cos 60, दैट इज इक्वल टू क्या 5 मिनट, सही है। देखो ऐसा क्वेश्चन नीट वीट के लिए नहीं होते, प्योर जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, सही है, जो नीट वाले बच्चे होंगे वो छोड़ भी सकते हैं इस क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन है पूरा क्वेश्चन पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1200 कॉमन आ जाएगा, 1200 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा पूरा से, 5 मिनट है तो, हाँ 5 मिनट है ना यार, तो 300 सेकंड लिख लो, सही यहाँ तक। अब 1200 बाहर ले लो, एलसीएम लोगों तो ये यहाँ उठेगा, ये यहाँ उठेगा, 1.9 cos 60 1.9 cos 60 ऊपर में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में u cos थीटा कितना हो जाएगा 2u cos थीटा, सही है, और नीचे में कितना जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1.9 cos 60 डिग्री का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 300, सही है। एक बात बताऊं, cos 60 कितना था 1/2, 1.9 इंटू 1/2 0.95, 0.95 का स्क्वायर, इसको लगभग 0 बोल दो इसके कंपेयर में, छोटा ये छोटी क्वांटिटी है ना, इसको हटा दो, अगर आपको जल्दी सोल्व करना तो इसको हटा दीजिए, सही है, मिटा रहा हूँ भाई क्वेश्चन, लिखो, ठीक है, फिर ऊपर से cos थीटा और u काट लेते हैं, समझ आ रहा नहीं आ रहा भैया, कैलकुलेशन के लिए आप इसको हटा सकते हो, कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है, कोई ज़्यादा माइनस करने से इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है, नहीं तो फिर करते रहो, क्वाड्रेटिक बनेगा हटा जाएगा हाथ पाँव, सही है, तो मैं तो हूँ इतना भी हेल्प कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये दूसरा कोई आदमी रहेगा तो उसको सोल्व करवा लेगा, सोल्व करवाया तो होश उड़ जाएंगे, पूरा डेसिमल कैलकुलेशन चलेगा, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, 300/1200, और ये 2 यानी u cos थीटा ऊपर हो जाएगा
2 और 1200 को उधर फेंक दे रहा हूँ और इधर क्या यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे इसको मान रहा हूँ कि 1 है, मान लो सही है। ये मान लो 100 है, 100 में 1 घटा है तो 99 बचा, तो उसको 100 ही बोल दे रहा हूँ, ऐसा टाइप का। ये कष्ट क्या, ये कितना जगह 1/8, 2 भी तो है। अच्छा हाँ, ये यू से यू कैंसिल, ये भी कैंसिल। यू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, सही है। और यू साइन थीटा कितना, यू साइन थीटा कितना 1.9 इंटू क्या √3/2, सही है। तो ये कितना आ जाएगा यार 9.5/10। सर सीधा √3 लिख लीजिए ना। हाँ सर, किसको? किसको √3 लिख, sin थीटा को। हाँ सर, लगभग √3 तो हो गया। हाँ लो ना भाई √3, हाँ सही बात है, दोनों की इक्वल ही समझ लो √3। ये क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड। यस सर। थीटा के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा आसानी से। साइन थीटा बाई कॉस थीटा √3/8, tan इनवर्स √3/8। और यू के लिए दोनों का स्क्वायर करके क्या कर लो, ऐड कर लो। हाँ तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यू की वैल्यू कितना जाएगा √8 का स्क्वायर 64 और प्लस 3 क्या √67, 8 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। आंसर 8 ही दे रखा है, कोई दिक्कत? वो तो इतना अप्रोक्सीमेशन किया तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा यार आंसर, सही है। और थीटा के लिए दोनों क्या कर दो, साइन बाई कॉस कर लो, सही है। हो सुड़ा, हाँ, इसको हो सुड़ा कि नहीं उड़ा यस सर, बड़ा सर। है भैया नोट भैया, फोटो खींचो भैया, सर नोट। ठीक है भैया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। आपके होश उड़ चुके होंगे, आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है।